नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की सभी 25 सीटों पर दूसरे दौर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दोस्तों, क्विक न्यूज़ के साथ काफ़ी दर्शकों की मांग थी कि क्विक न्यूज़ भी जो राजस्थान की सीटें हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को जानी है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जानी है, उसके बारे में कुछ एग्जिट पोल टाइप का प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, हमने भी 25 दिनों की काफ़ी गहरी मशक्क़त के बाद आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं। जिस भी नतीजे पर पहुँचे हैं उसको हम आप बताते हैं। हमने प्रत्येक लोकसभा सीटवार अध्ययन किया। हमारे क्विक न्यूज़ की टीम है वो सभी लोकसभा सीटों पर गई और वहाँ पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया। उसके बारे में जितना भी जो भी साफ हमारे सामने साफ हुआ, हम आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, पहली सीट है अलवर। अलवर में भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव है और कांग्रेस से ललित यादव है। दोस्तों, अलवर में जब हमारी टीम ने पता किया तो वहां पर कांटे का संघर्ष चल रहा है, लेकिन ललित यादव कुछ आगे चल रहे हैं और इस तरह से कहा जा सकता है कि ललित यादव अलवर से जीतेंगे और ये सीट कांग्रेस को जा सकती है। दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से भागीरथ चौधरी है और कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी है। स्पष्ट रूप से वहां पर भागीरथ चौधरी ही आगे है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है। तीसरी सीट की बात करें दोस्तों तो बात आती है बीकानेर की। भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन राम मेघवाल है और कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल है। दोस्तों, कठिन संघर्ष के बाद दिखाई दे रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है और इसमें गोविंद राम मेघवाल अर्जुन राम मेघवाल से कुछ प्रतिशत भारी पड़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वैसे यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं और इसलिए गोविंद राम मेघवाल आगे है, इसलिए बीकानेर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा की। दोस्तों, भीलवाड़ा में बीजेपी की तरफ से दामोदर अग्रवाल है और कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों, सीपी जोशी पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह भीलवाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर की बात करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर में कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, उम्मीदवाराम बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से है और वहां पर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने भी ताल ठोक रखी है। दोस्तों, यद्यपि रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत अच्छी टक्कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्मीदवाराम मेघवाल कांग्रेस के जो हैं वो बहुत आगे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवाराम मेघवाल कांग्रेस को यही सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय है और कांग्रेस की तरफ से राजकुमार रोत है। दोस्तों, यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारी है और उनकी स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है। दोस्तों, भरतपुर सीट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम स्वरूप कोहली है और कांग्रेस की तरफ से संजना यादव है। दोस्तों, भरतपुर में राजकुमार कोहली आगे चल रहे हैं और राजकुमार कोहली ये भारतीय सीट की झोली में यह सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों चूरू की। चूरू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र झाझरिया है और कांग्रेस की तरफ से राहुल कस्बा मैदान में है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह राठौड़ की यह सीट मानी जा रही है और राजेंद्र सिंह राठौड़ का यहाँ पर दबदबा भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये सीट राहुल कस्बा को जा रही है। राहुल कस्बा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी उन्होंने और ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस को सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों झुंझुनू की। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकरण चौधरी है और कांग्रेस की तरफ से ब्रिजेंद्र ओला है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यह सीट ब्रिजेंद्र ओला को जाती दिखाई दे रही है। ब्रिजेंद्र ओला का यहाँ पर प्रभाव काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से सीपी जोशी है और कांग्रेस की तरफ से उदयलाल आंजना है। दोस्तों, यहाँ पर सीपी जोशी का जोर ज़्यादा है और यहाँ पर उनकी जीत दिखाई दे रही है, तो ये एक सीट और भाजपा की झोली में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों दौसा की। तो दौसा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा है और कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा है। यहाँ पर मुरारी लाल मीणा का जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है। बात आती है दोस्तों धौलपुर करौली की। धौलपुर करौली से इंदू देवी जाटव भारतीय जनता पार्टी से है और भजनलाल जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस का जोर ज़्यादा है और ये सीट भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस को ही जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों जयपुर शहर की। तो जयपुर शहर से मंजू देवी शर्मा और कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास का जोर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मंजू देवी जो शर्मा है वो यहाँ से जीतेगी और ये काफ़ी प्रसिद्ध नेत्री भी है। दोस्तों, यहाँ पर मंजू देवी शर्मा भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से जीत दिखाई दे रही है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी को सीधी जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर ग्रामीण की। दोस्तों, जयपुर शहरी से ठीक विपरीत यहाँ पर कांग्रेस के युवा उम्मीदवार हैं अनिल चोपड़ा
जो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव राजेंद्र सिंह। तो अनिल चोपड़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ग्रामीण जो क्षेत्र है वो वैसे भी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है और कम मतदान का फ़ायदा भी अनिल चोपड़ा को मिल सकता है और ये सीट सीधी सीधी अनिल चोपड़ा की तरफ जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की। जोधपुर में राजपूत कार्ड दोनों पार्टियों ने खेला है। दोस्तों जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत है और विजय सिंह और कांग्रेस की तरफ से करण सिंह ऊंचियारडा है। दोस्तों अशोक गहलोत की सीट होने के कारण कांग्रेस का ज़्यादा वजन दिखाई दे रहा है, हालांकि कांटे की टक्कर है लेकिन फिर भी वजन कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। दोस्तों जालोर सिरोही की सीट की बात करते हैं। जालोर सिरोही पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से लुम्बाराम चौधरी है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल से जो यहाँ पर जो चुनावी गठबंधन हुआ है, हनुमान बेनीवाल का जालोर सिरोही सीट पर ज़्यादा जोर है। वहाँ पर विश्नोई जो समाज के वोट है वो हनुमान बेनीवाल को काफ़ी पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये है वैभव और हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट किया है। वो हनुमान बेनीवाल के कारण और अशोक गहलोत के कारण वैभव गहलोत को यह सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं नागौर की। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति मिर्धा है जो कि पहले कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी और हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे। तो दोस्तों हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस की तरफ से है, इंडिया गठबंधन की तरफ से है और ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से है। दोस्तों यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दोस्तों बात नागौर की। अब आगे करते बात सीकर की। सीकर में एक बहुत ही अच्छे नेता है कॉमरेड अमराराम चौधरी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से और इंडिया अलायंस की तरफ से सीकर से खड़े हुए हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। दोस्तों अमराराम चौधरी के खुद के वोट प्लस कांग्रेस के वोट मिलके यहाँ पे सीधे सीधे अमराराम चौधरी को जिता रहे हैं और ये सीट जो है सीकर की सीट जो है इंडिया गठबंधन की झोली में साफ साफ रूप से जाती दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गंगानगर की। श्री गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है प्रियंका बालान और कांग्रेस के उम्मीदवार है कुलदीप इंदौरा। यहाँ से प्रियंका बालान की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस तरह से यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों राजसमंद की। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है महिमा विश्वराज सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार है दामोदर गुर्जर। दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। राजसमंद महिमा विश्वराज सिंह में अपना विश्वास प्रकट करके और अपना सांसद बना सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं झालावाड़ 12 की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री विजया राजे सिंधिया के पुत्र है। कांग्रेस से उम्मीदवार है उर्मिला जैन भाया। दोनों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया की गृह नगर है, गृह सीट है, अपनी कार्यस्थली है, अपना कार्यक्षेत्र है और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई हरा नहीं सकता। तो इस तरह से दोस्तों झालावाड़ 12 में दुष्यंत सिंह की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों पाली की। पाली में पीपी चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और संगीता बेनीवाल कांग्रेस की उम्मीदवार है। दोस्तों यह सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र की सीट है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ज़्यादा आगे है। दोस्तों वैसे भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है इसलिए कांग्रेस की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों कोटा बूंदी की। कोटा बूंदी में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजन है जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। दोस्तों प्रहलाद गुंजन का गुर्जर वोट में जो अपना दबदबा है और साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस के वोट भी प्रहलाद गुंजल को मिलेंगे और साथ ही सचिन पायलट ने जो वहाँ पर मेहनत की है उसके कारण से गुर्जर वोट बाकी दूसरे वोट भी प्रहलाद गुंजल को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ओम बिरला का वहाँ पे जोर ज़्यादा है। तो दोस्तों कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी देखते हैं आगे क्या फैसला आता है। दोस्तों बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर की। यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हरीश मीणा कांग्रेस की तरफ से है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यहाँ से हरीश मीणा सांसद बन सकते हैं। अंत में उदयपुर सीट की बात। यहाँ से कांग्रेस के ताराचंद मीणा है और भारतीय जनता पार्टी से मन्ना लाल रावत है। भारतीय जनता पार्टी की उदयपुर में जीत दिखाई दे रही है। मन्ना लाल रावत यहाँ से जीत सकते हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। दोस्तों क्विक न्यूज़ कभी ऐसा दावा नहीं करता है कि हम 100% सही हैं, लेकिन फिर हमने जो मेहनत की है और हमने जो रायशुमारी की है, हमारी टीम ने जो प्रत्येक सीट पे जाके जानकारी प्राप्त की है उसके उस हिसाब से पूरी ईमानदारी से यह बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस तरह से राजस्थान की स्थिति आप सभी के सामने है। धन्यवाद दोस्तों।